जय श्री राम। आज के वीडियो है कि तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम में क्या अंतर है। मैं उन व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कमेंट करके कि कृपया आप इसका मार्गदर्शन करें। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब संता। अर्थात हरि और उनकी कथा दोनों अनंत हैं। प्रभु श्री राम की छवि जो जैसी देखता है वैसी बताता है। राम के विभिन्न रूपों में से जिसको जो रूप अच्छा लगा, लोगों ने उस रूप में अपने प्रिय श्री राम को अपनाया और उस रूप का गुणगान किया। श्री राम ने तो सभी के लिए अलग अलग विशेषता और गुणों से युक्त होकर उपस्थित हो जाते हैं, जैसा उनके भक्तों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से वाल्मीकि और तुलसीदास जी की दृष्टि में प्रभु श्री राम का चित्रण उनकी आवश्यकता और दृष्टिकोण पर ही निर्भर है, और उन्होंने अपने अपने ज्ञान और भक्ति के आधार पर प्रभु श्री राम का चित्रण अलग अलग अपनी रचनाओं में किया है। वैसे हर एक व्यक्तित्व की दृष्टि में प्रभु श्री राम का चित्रण अलग अलग प्रकार से चित्रित है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी की दृष्टि में प्रभु श्री राम क्या हैं, देखते हैं। वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम को मानवीय रूप में चित्रित करते हुए मानवों में पुरुषोत्तम की संज्ञा दी है, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम को भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार बताया है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने सभी कौशल तथा कलाओं को मुख्य रूप से अभ्यास और भक्ति से हासिल किया था। वाल्मीकि जी ये मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जो कौशल और कलाओं को हासिल किया था वो अभ्यास और भक्ति से हासिल किया था, जबकि श्री रामचरितमानस में श्री राम को पहले से ही सभी प्रकार की शक्तियों और गुणों का स्वामी माना जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है। वाल्मीकि रामायण में एक भी उदाहरण नहीं है जो राम को भगवान के रूप में चित्रित करता है। वास्तव में वाल्मीकि की रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम है, जिसका अर्थ है सभी पुरुषों में से सबसे अच्छे गुणों से युक्त व्यक्तित्व। वाल्मीकि की रामायण में श्री राम महान कलाओं तथा सद्गुणों से भरपूर एक महामानव है, जबकि तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम एक ईश्वर हैं, जिन्होंने मानव बनकर इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं से इस जगत के प्राणी मात्र का उद्धार किया है। ये मनुष्य के लिए श्री राम की अलग अलग परिभाषा है, ना किसी की झूठी और ना ही किसी का परम सत्य से युक्त होगी। तो हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी के अनुसार वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी को परब्रह्म बताया गया है। कहाँ बताया गया है? तो उन्होंने इस चीज का खंडन किया है जो लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी को परब्रह्म नहीं बताया गया है। तो वाल्मीकि रामायण में बालकांड के 49वें सर्ग के 12वें श्लोक में रामचंद्र जी को परब्रह्म बताया गया है, ऐसा हमारे भद्राचार्य जी कहते हैं। देखिए, दोनों ग्रंथ तो सेम हैं, उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और इमेजनरी में इतने अंतर हैं कि गिनने के लिए हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। हमारे तुलसीदास जी ने भी रामायण को सोर्स मटेरियल माना है, फिर दोनों ग्रंथों में इतना अंतर क्यों है? चलिए जान लेते हैं अंतर क्या है। श्री राम और माता सीता का विवाह सीता स्वयंवर के बाद हुआ था, और मैं और आप यही जानते हैं ना, बाबा तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में कहीं पर स्वयंवर की चर्चा नहीं की और धनुष यज्ञ का भी जिक्र नहीं किया है। पुष्प वाटिका में माता सीता व राम का मिलना भी रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। लक्ष्मण क्रोधी हैं, बात बात पर आवेश में आ जाते हैं, उगल पड़ते हैं, ऐसा बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। वाल्मीकि जी के राम लक्ष्मण तो शांत और सौम्य हैं, एकदम काम एंड कंपोज्ड हैं। उन्हें पूरी रामायण में सिर्फ 3 बार क्रोध आता है। कब कब आता है? कि राम के वनवास का समाचार सुनते हैं, भरत मिलाप के समय किष्किंधा में सुग्रीव को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी को समुद्र पर क्रोध आता है, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण को अपने भैया को शांत करवाते हुए बताए गए हैं, जबकि तुलसीदास जी के रामायण के अनुसार तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार लंका जाने के लिए समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री राम से कहा कि भैया उठाइए अग्निवार तो समुद्र को सुखा दीजिए। इसके बाद
रामचंद्र ने सनूप पर बाण तान दिया, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। जो लक्ष्मण रेखा के बारे में हम देखते हैं वो भी हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही दिखते हैं। ये लक्ष्मण रेखा तुलसीदास जी की लिखने से खींची गई थी। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये वाल्मीकि की रामायण और राम में ये मुख्य में क्या अंतर है, इस आशा करती हूँ आपको मैं बता पाई होंगी कि तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम में क्या अंतर है और उन्होंने अपने ग्रंथों में किस चीज़ का उल्लेख किया है और किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है। जबकि दोनों लोगों के ग्रंथ तो अपार हैं, अनंत हैं। जो जैसा सोचता है, जिस रूप में पढ़ता है वैसा वो लिखता है, जैसा कि हमने आपको तुलसीदास जी की चौपाई में बता दिया। जय श्री राम, जय सीताराम।